गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस खूब मन लगा के कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्रिया के रूप के बारे में फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कि क्रिया के रूप क्या होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के वाक्य में आपको काल के अनुसार अथवा आवश्यकता अनुसार क्रिया के योग्य रूप का प्रयोग करना पड़ता है। किस परिस्थिति में क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग में आता है, यह जानकारी जितनी आवश्यक है उतना ही क्रिया के रूपों को बनाना आना भी जरूरी है। इसलिए आगे आने वाली जानकारी ठीक से याद होने तक बीच बीच में इसे पढ़ते रहें। लगभग सभी क्रियाओं के 4 रूप होते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप और चौथा रूप अर्थात आईएनजी रूप। ठीक है फ्रेंड्स, बुक्स से पढ़ने का अपना एक अलग ही अनुभव है फ्रेंड्स। आजकल आप सोशल मीडिया मतलब एआई और तरह तरह के चैट जी मतलब तरह तरह के अब तो साधन अवेलेबल है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ बुक्स से पढ़ने में और इस तरह से इंटरनेट से पढ़ने में फ्रेंड्स कुछ ना कुछ आपको अंतर जरूर डिफरेंस जरूर महसूस होगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, बुक से पढ़ने का अपना अलग ही महत्व है फ्रेंड्स। अब आपको बुक से ही मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और धीरे धीरे आपको इसका असर खुद ही महसूस होने लगेगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं तीसरा रूप और चौथा रूप अर्थात आईएनजी रूप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। किसी भी क्रिया का चौथा रूप बनाना सबसे आसान है। क्रिया को सिर्फ आईएनजी लगाइए और बन गया चौथा रूप। जैसे गो का गोइंग, रीड का रीडिंग, फ्लो का फ्लोइंग। सिर्फ इतना ध्यान रहे, कभी कभी आईएनजी लगाते वक्त स्पेलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे क्रिया के अंत में ई हो तो ई निकाल कर आईएनजी लगाते हैं। उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, कम प्लस आईएनजी कमिंग हो गया, राइट प्लस आईएनजी राइटिंग हो गया, हाइट प्लस आईएनजी हाइडिंग हो गया फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक सिलेबल के क्रिया के आखिरी अक्षर के पूर्व यदि स्वर हो तो उस क्रिया में आईएनजी लगाते वक्त अंतिम अक्षर 2 बार आता है। जैसे ध्यान दीजिएगा स्टॉप प्लस आईएनजी स्टॉपिंग, देखिए डबल बार पी आया है। सिट, उसी प्रकार सिट प्लस आईएनजी सिटिंग। ठीक है ना, रन प्लस आईएनजी, देखिए 2 बार एन रनिंग। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान से फ्रेंड्स, आप थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, बस कोई मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। देखिए नोट, सिलेबल का अर्थ डिग्री इस प्रकरण में स्पष्ट किया गया है। क्रिया के अंत में आई ई हो तो आई ई का वाई होता है। जैसे लाइक आईएनजी लाइंग, डाई प्लस आईएनजी डाइंग। ठीक, और एक बात, क्रिया के अंत में वाई होने पर आईएनजी लगाते वक्त वाई को नहीं हटाया जाता। देखिए ना, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सिर्फ आईएनजी लगाया जाता है। जैसे ट्राई प्लस आईएनजी ट्राइंग, स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग, वरी प्लस आईएनजी वरिंग, कैरी प्लस आईएनजी कैरिंग। ठीक, अब क्रिया के पहले अर्थात मूल रूप से दूसरा और तीसरा रूप कैसे बनता है यह देखेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। पहला, फर्स्ट, क्रिया के पहले रूप से दूसरा रूप बनाने के लिए पहले रूप में ईडी या प्रत्यय लगाया
जाता है दूसरा और तीसरा रूप बनाना इतना आसान है। देखिए ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जैसे स्टार्ट पहला रूप है, ये सेकंड रूप में स्टार्टेड हो गया, थर्ड में भी स्टार्टेड। फिनिश फिनिश्ड, उसी प्रकार फिनिश। ठीक, फर्स्ट रूप में ओपन ओपन्ड ओपन्ड, उसी प्रकार वॉश वॉश्ड वॉश्ड, रेन रेन्ड रेन्ड, पिक पिक्ड पिक्ड। ठीक फ्रेंड्स, चलिए उसी प्रकार हम आगे अब देखते हैं। क्रिया के पहले रूप के अंत में ई हो तो दूसरा व तीसरा रूप बनाते वक्त डी लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक लाइक्ड, टायर टायर्ड, लाइक्ड टायर्ड। ठीक है ना, थर्ड फॉर्म ये हुआ। चेंज सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज्ड। फर्स्ट फॉर्म लव, सेकंड फॉर्म लव्ड, थर्ड फॉर्म लव। ठीक, उसी प्रकार क्रिया के अंत में यदि वाई हो तो वाई का आई करके फिर ई डी लगाया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, ट्राई ट्राइड ट्राइड। ठीक, कैरी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म कैरिड, थर्ड फॉर्म कैरिड। ठीक, उसी प्रकार स्टडी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म स्टडीड, थर्ड फॉर्म स्टडीड, फर्स्ट फॉर्म कैरी, सेकंड फॉर्म कैरिड, थर्ड फॉर्म कैरिड। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। लेकिन वाई के पूर्व यदि स्वर हो, यानी ध्यान दीजिएगा स्वर कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ या यू। ठीक है ना फ्रेंड्स, इन्हें स्वराक्षर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो सिर्फ ईडी लगेगा। जैसे प्ले का प्लेड प्लेड, फर्स्ट फॉर्म में प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, फर्स्ट फॉर्म ओबे, सेकंड फॉर्म ओबेड, ओबेड, थर्ड फॉर्म। ठीक फ्रेंड्स, क्रिया के पहले रूप के अंतिम अक्षर के पूर्व यदि एक स्वर हो, ध्यान दें एक स्वर, तो उसका दूसरा व तीसरा रूप करते वक्त अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति करके ईडी लगाते हैं। ध्यान देखिए, जैसे स्टॉप का स्टॉपिड, देखिए लास्ट में ईडी, थर्ड फॉर्म स्टॉपिड। ठीक, उसी के प्रकार रॉब रॉब्ड, सेकंड फॉर्म में, थर्ड में रॉब्ड। ठीक, उसी प्रकार लेकिन ध्यान दीजिए, कुक कुक्ड कुक्ड, कुक में अंतिम अक्षर के पूर्व दो स्वर हैं। देखिए अंतिम अक्षर जो है उसके पूर्व दो स्वर हैं। ठीक है ना, ए ई ओ। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे ध्यान दीजिए। शब्दों के अंतिम अक्षर की पुनरुक्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी इसी किताब के पार्ट सेकंड में स्पेलिंग के नियम इस शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। यह हुआ पहले रूप से दूसरा और तीसरा रूप बनाने का तरीका। लेकिन यह पहला रूप क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं बुक्स में कि ये पहला रूप क्या है, कि ये पहला रूप क्या होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए ध्यान दीजिए कि अब हम ये देखेंगे कि पहला रूप क्या होता है। क्रिया का पहला रूप यानी क्रिया का मूल रूप। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे लिखने के लिए यदि आपको कोई अंग्रेजी शब्द पूछे तो आप उसे राइट यह शब्द बताएंगे, रॉट या रिटन नहीं। उसी तरह खोलने के लिए अंग्रेजी शब्द आप ओपन बताएंगे, ओपन्ड या ओपनिंग नहीं। राइट और ओपन ये शब्द क्रिया के पहले रूप हैं। समझ गए फ्रेंड्स, इससे यह समझ में आता है कि क्रिया दर्शाने वाले मूल शब्द को क्रिया का पहला रूप कहते हैं। समझ गए ना फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखे नियम, अब कुछ अपवाद। अंग्रेजी में लगभग सभी क्रियाओं के दूसरे व तीसरे रूप नियमानुसार ही बनते हैं। जिन क्रियाओं के दूसरे व तीसरे रूप नियमानुसार नहीं बनते, ऐसी क्रियाओं की सूची नीचे दी गई है। ध्यान दीजिए, नोट, आगे क्रिया के सिर्फ पहले रूप का ही हिंदी में अर्थ दिया गया है, इसलिए दूसरे और
तीसरे रूप का अर्थ शब्दांश कैसे होता है, कुछ उदाहरणों से देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ उदाहरणों से हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहला रूप राइट लिखना, टीच सिखाना, फॉरगेट भूलना, गो जाना, चेंज बदलना। दूसरा रूप फ्रेंड्स रॉट लिखा, टॉट सिखाया, फॉरगॉट भूला, वेंट गया, चेंज्ड बदला। तीसरा रूप फ्रेंड्स राइटिंग लिखा हुआ, टॉट सिखाया हुआ, फॉरगॉटन भूला हुआ, गॉन गया हुआ, चेंज्ड बदला हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अनियमित क्रियाओं के रूप हम कल देखेंगे फ्रेंड्स। आज जो भी फ्रेंड्स मेरे द्वारा आपको सिखाया गया फ्रेंड्स, इसको अपनी नोट कॉपी में नोट करिएगा फ्रेंड्स, और एक दो बार जो थोड़ा बहुत जो आपको थोड़ा टफ लगे तो उसको थोड़ा लिखिएगा फ्रेंड्स। जब आप लिखेंगे, राइट करेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और फिर एक दो बार अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी फ्रेंड्स। बहुत ही उपयोगी बुक्स है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा फ्रेंड्स। और कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए भी आप माफ़ कीजिएगा और उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, सुधार किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स। धन्यवाद।